हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब लक्ष्मण और सभी वानरों ने विभीषण को राज्य दे दिया तब वो भगवान राम के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब बताओ आगे क्या आज्ञा है। तो राम ने हनुमान जी को कहा कि जाओ, तुम पहले सीता को समाचार सुना के आओ और उनसे भी जो है समाचार लेके आओ। हनुमान जी सीता के पास जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि हमने रावण को मार दिया है। सीता बहुत प्रसन्न होती है, हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और कहती है कि हे पुत्र, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं जल्दी से भगवान से मिल सकूं। हनुमान जी जो है उनका आशीर्वाद लेकर भगवान राम के पास आते हैं और सुनाते हैं कि प्रभु, अब देर किस बात की है, सीता को बुलवाइए। माता ने ये आज्ञा दी है कि अब मुझे जल्दी जो है भगवान के दर्शन करने हैं। तब जो है भगवान राम विभीषण को, औरंगज को, सुग्रीव को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ, सीता को जो है लंका से वापस ले आओ। अशोक वाटिका में विभीषण जो है जाते हैं और नारियों को आदेश देते हैं, यानी कि राक्षसनियों को, कि सीता को अच्छे से तैयार करके जो है भेज दो। पालकी सजाई जाती है, सीता को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं। जब सीता पालकी में आती है तो जितने भी वानर, रीछ, भालू थे, सब सीता माता के दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। जब भगवान ने वानरों का इतना उत्साह देखा तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि सीता को पालकी से उतारो। ये सब वानर माता रूप में इनके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए ये पैदल आने दो सीता को। सीता जो है पैदल आ रही है, वानर भालू सब दर्शन कर रहे हैं। अब ये रहस्य कोई नहीं जानता कि असली सीता अग्नि को समर्पित कर दी गई है, ये तो मात्र परछाई है। तो भगवान वापस असली सीता को लाने के लिए जैसे ही सीता आती है तो उसको कुछ कड़वे वचन बोलते हैं। सीता जो है जान जाती है प्रभु लीला करना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण को कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम जो है मेरे धर्म के भाई हो, मेरे लिए यही अग्नि तैयार करो। अब मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ क्योंकि भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वहीं अग्नि तैयार कर दी जाती है। अब सीता जो है कहती है कि हे अग्निदेव, अगर मैंने मन, वचन, कर्म से कभी भी रघुनंदन को भुलाया हो तो मुझे भस्म कर लेना, और अगर सदैव मेरे प्रभु मेरे हृदय में निवास करते रहे हैं तो चंदन की भांति इस अग्नि को शीतल कर देना। जैसे कहकर सीता उसमें प्रवेश करती है और अग्नि शीतल हो जाती है। अग्निदेव जो है सीता को भगवान के समर्पित करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, सीता जो है वो गंगा की तरह पवित्र है। सभी वानरों में उत्साह है, सीता भगवान राम के वामांग में आकर विराजमान हो जाती है। अब जो है भगवान सभी वानरों को कहते हैं कि तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं। वानरों ने दर्शन कर लिए, वो जाने का नाम तो नहीं लेते, लेकिन भगवान जो है उन्हें विदा करते हैं। अब जो मेन है, सुग्रीव है, हनुमान है, अंगद है, जामवंत है, नल, नील है, ये तो जाने का नाम नहीं लेते। ये कहते नहीं प्रभु, हम तो आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है उनके 14 वर्ष का वनवास पूरा होने में। विभीषण जो है बहुत सारी तैयारियां करते हैं, एक पुष्पक विमान लाते हैं, उसके अंदर खूब सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, ये ऊंचाई से फेंक दो, सभी वानरों को दे दो। जब विभीषण ऊंचाई से पुष्पक विमान से उन वस्त्रों की जो आभूषण है उनकी बरसात करते हैं, सभी वानर जो है उत्साह से उन्हें उठाते हैं, पहन लेते हैं। वस्त्र अच्छे अच्छे हैं, मालाएं हैं, आभूषण है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ वानर तो उन मोतियों की माला को मुंह में डाल के सोचते हैं खाने की चीज है, फिर उगल देते हैं कि ये तो कोई खाने की चीज नहीं है। इस तरह उनमें यानी कि बहुत सा उत्साह है। सभी वानरों को फिर अपने घर भेज देते हैं। जो ये मेन बचे हुए हैं इनको साथ लेकर जो है
पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जहां जहां भगवान ठहरे थे, जिन जिन से मिले थे, सीता जी को दर्शन कराते हैं, यमुना जी, गंगा जी को प्रणाम करवाते हैं। जैसे ही गंगा पार करते हैं तो वो निषाद को पता चल जाता है भगवान आ रहे हैं, वो भी दौड़ा आता है और भगवान के दर्शन करता है, भगवान से गले मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान निषाद को ऐसे ही गले लगाते हैं जैसे राम जो है भरत और शत्रुघ्न को गले लगाते हैं। अब सब इकट्ठे होकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। पुष्पक विमान नीचे उतरता है। भगवान राम हनुमान को कहते हैं कि हे हनुमान, अब तुम भरत के पास जाओ, देखो, उनको हमारा समाचार भी सुनाओ और उनकी कैसी दशा है हमें बताना। उधर भरत जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, तपस्या में हमेशा लीन रहता था, भगवान को याद करता रहता था, राजकाज भी करता था। वो भी सोच रहा है बैठा हुआ आश्रम में कि पता नहीं भगवान क्यों नहीं आए, आज तो उनकी अवधि पूरी हो गई है, पता नहीं मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, मुझ अभागे पर कब दया करके दर्शन देंगे। ऐसे जब वो विचार कर रहा था तभी हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम जिसके चिंतन में दिन रात लीन रहते हो वही भगवान राम अपने छोटे भाई और लक्ष्मण के साथ जो है आ गए हैं। फिर वो भरत बहुत खुश होते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, अपना असली रूप दिखाओ। तब हनुमान जी अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, वानर हूँ। फिर भरत सारी बात उनसे पूछते हैं कि बताओ वन में क्या हुआ था। तब वो बता देते हैं कि अब जो है सारे राक्षसों का संहार हो चुका है, रावण मारा जा चुका है, अब भगवान राम जो है यहाँ आ गए हैं। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, हनुमान को गले लगाते हैं और अयोध्या के अंदर आ जाते हैं। अयोध्या के अंदर गुरुजी, माताओं को सब समाचार मिलता है। आज अयोध्या के अंदर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि पूछो ही नहीं। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, घर से दौड़े आ रहे हैं, कोई किसी का साथ लेना नहीं चाहता। जिसको समाचार मिल रहा है सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। भगवान राम पहले गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है अपने महल में प्रवेश करते हैं। भरत भी अपने सारे कुटुंबियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। भगवान भरत को गले लगाते हैं, शत्रुघ्न को गले लगाते हैं। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से मिलते हैं। उसके बाद सीता माता के चरणों को स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर महल के अंदर जाते हैं। सभी माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, खुशी से अपने पुत्रों को गले लगा रही हैं। लेकिन केकई के मन में पश्चाताप है क्योंकि ये सारा कार्य केकई नहीं किया था। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न है, अपने पुत्र को देख देख कर कह रही है कि हे पुत्र, क्या सचमुच तुमने रावण को मार दिया है। तब भगवान कहते हैं कि हे माता, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को तो उसकी मैंने मारा। मैं मतलब अहंकार, अहम, संस्कृत में मैं अहम कहते हैं मैं को। कहते हैं जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है भगवान उसका सर्वनाश कर देते हैं। जब सबसे मिल लेते हैं तो भगवान वशिष्ठ जी को बताते हैं कि देखो ये जितने भी वानर भालू हैं इन्होंने मेरी जो है विपत्ति के समय सहायता की थी और सभी वानरों को यानी कि हनुमान, जामवन, नल, नील जो भी है उनको कहते हैं ये हमारे कुल गुरु हैं, इनको प्रणाम करो। वो प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी साथ जो और भी ब्राह्मण उनके दर्शनों को आए हुए थे उन्होंने तब गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, अब जो है भगवान राम का राज तिलक हो जाना चाहिए क्योंकि कल जो है शुभ दिन है, शुभ लगन है, शुभ मुहूर्त है। वशिष्ठ जी ने भी कहा कि तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगले दिन जो है सुमंत को बोला जाता है कि सारी राज तिलक की तैयारी करो। वो मांगलिक सभी चीजें लेकर आ जाते हैं। माताएं भी बड़ी प्रसन्न हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी स्नान कर रहे हैं, अपनी जटाओं को खोल रहे हैं, वो तपस्वी का वेश उतार रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण उन्हें पहनाए जा रहे हैं। माताएं सीता का श्रृंगार कर रही हैं। फिर जो है उनका राज तिलक जो है बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। सभी देवता लोग आते हैं।
राज तिलक पर प्रसन्न होते हैं। देवता जो है भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, सचमुच जो है तुमने हमारा दुख दूर कर दिया है, अब हम निश्चिंत होकर रहेंगे। इधर जो है भगवान शंकर भी आते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए और इसी राम लक्ष्मण सीता के रूप में जो है मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहिए। राज तिलक हो जाता है। अब अयोध्या नगरी बहुत ही प्रसन्न है, सब माताएं प्रसन्न हैं। भगवान सभी वानरों को जो मुख्य आए थे उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि अब तुम जाओ हे विभीषण, जब से तुम्हारा राज तिलक हुआ है तुम वहां नहीं गए हो, अब तुम्हें जाना चाहिए। ऐसे ही सुग्रीव को समझाते हैं, जामवान को। वो जाना तो नहीं चाहते क्योंकि उनका मन भगवान में इतना लीन हो चुका है। विभीषण तो कहता है कि आप राजपाट इन सब वानरों को दे दीजिए, मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम अपना काम करो। ऐसे ही सुग्रीव को भेज देते हैं। जब अंगद की बारी आती है तो अंगद कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे मत भेजो, क्योंकि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा था, अब आप मुझे छोड़ नहीं सकती। भगवान जो है प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसे बल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम युवराज हो, क्योंकि युवराज के बिना भी जो है राज्य नहीं चलता, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ इन्हें विदा करके आओ। बाकी सब तो चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं जाते। वो सुग्रीव को कहते हैं, हे महाराज, मैं अभी कुछ दिन और प्रभु के पास रहना चाहता हूँ, उसके बाद जो है आपके पास आ जाऊंगा, आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा, कोई बात नहीं। सुग्रीव, जामवन, नल, नील, विभीषण सब चले जाते हैं। अब केवल हनुमान जी हैं, वो भगवान राम की रोज सेवा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, माता सीता के सेवक बनकर रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भगवान राजकाज का कार्य आरंभ कर देते हैं। अयोध्या नगरी बहुत ही सुखी है, संपन्न है। वहाँ जो 3 प्रकार के ताप होते हैं कि दैविक, देहिक और भौतिक, ये तीनों तापों से मुक्त है पूरी अयोध्या नगरी। सभी प्रसन्न है, कोई दीन नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच का भाव यानी कि भाव किसी के अंदर नहीं है, सब मिलजुल कर प्रेम से रह रहे हैं। तभी तो आज भी हम जो है राम राज्य की जो है उपमा देते हैं कि जैसा राम राज्य था वैसा ही राज्य हमारे देश में होना चाहिए, उसके लिए तरसते रहते हैं। चाहे हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन वो राम राज्य आज तक भी नहीं आया है। तो हमारी रामायण जो है आज यहाँ पूरी हुई। भगवान राम को राज तिलक हो गया, वो अपनी प्रजा का अच्छे से शासन कर रहे हैं। हम भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस भारत देश पर भी कृपा करें और जैसा राम राज्य आपने किया वैसा ही जो है वातावरण हमारे देश में भी हो जाना चाहिए। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।